आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी लड़की का केस शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें एक मानसिक रोग रहा है, सिज़ोफ्रेनिया, जिसके कारण वो अपने जीवन में हमेशा डर की स्थिति में रही। आज मैं आप सभी के साथ शर्मिष्ठा नाम की एक ऐसी लड़की का केस शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें सिज़ोफ्रेनिया नाम का एक मानसिक रोग था। वो बताते हैं कि 15-16 वर्ष की आयु में जब से इस चीज़ की शुरुआत हुई, वो हमेशा से एक अनचाहे, बिना किसी रीज़न के भय में रही हैं। उन्हें कुछ चीज़ें दिखाई देती थी जिनकी वजह से उन्हें डर लगता था, जो उन्हें डराती थी। जैसा कि ज़्यादातर मानसिक रोगियों के साथ होता है कि वो जिन चीज़ों को समझ नहीं पाते और आसपास के जो लोग होते हैं वो भी नहीं समझ पाते। वो सामान्य तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं कि बच्चे डरो नहीं, ऐसी बातें कुछ नहीं होती, ऐसे बातें कहकर बस बच्चे को बहलाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि बातों से ही सब सुलझ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। उन्हें अगर आप यूं ही बातों से सुलझा सकते होते तो हर माता पिता अपने बच्चे को सुलझाना चाहता है, सही राह पर रखना चाहता है। ये सब कुछ इतना ही सरल होता, जबकि इतना सरल नहीं होता। अब मैं आपके साथ शुरू से ही जो शर्मिष्ठा की जो स्टोरी है वो शेयर कर रही हूँ। शर्मिष्ठा जो आज लगभग 32-33 वर्षीय महिला हैं और एक शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हैं। शर्मिष्ठा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की रही हैं, बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, तो हर तरह से स्पोर्ट्स में अच्छी, पढ़ाई में अच्छी। तो जैसे मान सम्मान मिलता है एक टीचर से, सबसे उनको एप्रिसिएशन मिलता था। उन्हें लगता था कि वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगी क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन ये सब कुछ लगभग 15-16 वर्ष की आयु तक ही था। उसके बाद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने शुरू हुए, जो कि इस तरह के परिवर्तन थे कि उन्हें कोई समझ भी नहीं पाया। और वो बताती हैं कि जैसे शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मुझे कुछ चीज़ें, कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती थी जो मुझे गाइड करती थी कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। और ज़्यादातर केसेस में वो मुझे डराती थी। और ये कुछ ऐसा होता था कि जैसे कोई एक चीज़ है जो मुझे डरा रही है, वो ख़त्म हो जाती थी। कुछ समय बाद दूसरी चीज़, कुछ समय बाद तीसरी चीज़, ये एक सिलसिला था। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी। वो नहीं समझ रही थी कि वो किसी मानसिक रोग का शिकार हो रही हैं। वो तो इस चीज़ को ऐसे ही ले रही थी कि उनके साथ रियलिटी में कुछ है जो उन्हें दिखाई दे रहा है। खैर, वक्त गुजरता गया, लेकिन इस बीच जैसा कि आम तौर पर मानसिक रोगियों के साथ होता है, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इसके बावजूद 15-16 वर्ष की आयु के बाद उनकी जो स्टडी थी उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। सिर्फ स्टडी में नहीं, उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। मतलब वो लोगों से कटनी शुरू हो गई। जैसे ग्रोथ होनी चाहिए एक व्यक्ति की, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थी वो, तो उस तरह से कुछ नहीं हुआ। और इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। खुशकिस्मती ये थी कि जिन व्यक्ति से उनकी शादी हुई थी वो एक बहुत नेक और प्यारे इंसान हैं। वो जब शादी हुई, उस वक्त लगभग 28-29 साल की उम्र थी शर्मिष्ठा की, जब उनकी शादी हुई। तो शर्मिष्ठा बताती हैं कि बहुत जल्दी मेरे माता पिता या मेरे दोस्तों में से किसी ने नहीं, मैं भी नहीं पहचान पाई, लेकिन उनके हस्बैंड ने इन चीज़ों को नोटिस किया कि कुछ गलत है। शर्मिष्ठा कुछ अलग सा व्यवहार करती है और उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। ये एक शुरुआत थी। इसके बाद जो एक पारिवारिक सपोर्ट उनके हस्बैंड की तरफ से ही सही उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें मिली। और वक्त गुजरते गुजरते आज उनकी शादी को लगभग 5-6 साल का वक्त हो चुका है। जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट चला, वो आज बहुत बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं।
पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक। शर्मिष्ठा के साथ दिक्कत ये थी कि वो ये जानना चाह रही थी कि मैं एक इंटेलिजेंट लड़की थी, मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में वो सफलताएं जो कि मैं कर सकती थी, मैं मेहनती भी थी, मैं वो नहीं हासिल कर सकी। बल्कि जो मेरी मेहनती जो एक मेरा था कि मैं हर चीज़ को मेहनत से करती थी, वो चीज़ भी ख़त्म होने लगी, क्योंकि अब उनका जो ताकत और जो समय थी, जो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उसमें अपना समय, अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो समय और वो ऊर्जा जो उनके पास थी वो तो कहीं और दिशा में जा रही थी ना। वो तो जो उन्हें एक काल्पनिक चरित्र दिखाई देते थे वो तो उस दिशा में जा रही थी, तो वो चाहकर भी अपने जीवन में, और जो कैपेबल भी थी, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकी। ये चीज़ उनको बहुत सताती थी, क्योंकि वो अपने जो और उनकी एज ग्रुप की जो उनकी फ्रेंड्स थी उनको वो देखती थी, तो उन्हें देखती थी कि जो स्टडी में उनसे काफ़ी पीछे भी थी वो सब भी आज एक अच्छे ओहदों पर हैं, अच्छी जॉब्स कर रही हैं, वेल सेटल हैं उनकी तुलना में। जबकि सबको उल्टी उम्मीद थी, सबको तो ये उम्मीद थी कि शर्मिष्ठा बड़ी इंटेलिजेंट है तो कहाँ तक जाएगी, इसके उलट हुआ। आज शर्मिष्ठा उनको देखकर कहती है कि मैं क्यों नहीं, मैं तो आज एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, जबकि मैं उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करती थी, लेकिन मैं आज कहीं नहीं हूँ। अब मैं ज़्यादा जो, क्योंकि शर्मिष्ठा ने बहुत कुछ डिटेल में देखा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ कम शब्दों में मुख्य बात बताती हूँ। शर्मिष्ठा के ही शब्दों में, मैं एक तांत्रिक हूँ। लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मेरे पास ढेरों धर्म ग्रंथों का अथाह ज्ञान है। भाषा शक्ति में मैं अत्यंत निपुण हूँ। चूंकि गांव में मेरा बहुत मान सम्मान है और मुझे एक बुद्धिमान तांत्रिक के रूप में देखा जाता है, इसलिए मेरी कही हुई बातें लोग उन्हें सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अगले दृश्य में शर्मिष्ठा देखती हैं कि मैं एक महिला को, अपनी पुत्र वधू को मेरे पास छोड़ के जाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस महिला की पुत्र वधू निसंतान है। विवाह को लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं और वो महिला ये चाहती है कि मैं तंत्र मंत्र के द्वारा उनको पोते या पोती का, उनके घर में संतान का मुंह उन्हें दिखाऊं। वो बस ये चाहते हैं कि उनके घर पर जो एक बांझ महिला के रूप में उनकी बहू है और उनके कारण जो समाज में उनका अपमान हो रहा है वह समाप्त हो, और ये कलंक कि उनकी बहू बांझ है जो उनके परिवार पर उनकी बहू के कारण लगा है वो समाप्त हो। मैं उस महिला को ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पुत्र वधू को बिना किसी को बताए लगातार 7 रातों तक एक अनुष्ठान के लिए मेरे घर भेजती रहेंगी तो आपको अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। और वो महिला तांत्रिक की बात को मानती भी है और ना चाहते हुए भी उसकी बहू को, जिसको उसने परिवार में ये बात किसी को नहीं बताई है क्योंकि तांत्रिक द्वारा मना किया गया है, वो अपनी बहू को एक लालच देकर कि संतान की प्राप्ति होगी तांत्रिक के पास हर रोज रात को भेजती है। इस तरह से
तांत्रिक जो 7 दिन महिला के साथ दुष्कर्म करता है, लेकिन चूंकि वो महिला भी, उनकी पुत्र वधू भी संतान चाहती है, इसलिए वह भी अपने मुंह पर चुप्पी साधे रखती है। और उसकी सासू माँ, जो कि ये समझती हैं कि शायद तांत्रिक के घर जाकर कोई अनुष्ठान हो रहा है, वो सत्य से वाकिफ ही नहीं है। अगले दृश्य में शर्मिष्ठा देखते हैं कि एक व्यक्ति जो मेरे पास धन प्राप्ति का उपाय जानने के लिए आया है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं उस व्यक्ति को ये सलाह देता हूँ कि उसके सगे बड़े भाई के द्वारा कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया कराया गया है जिसके कारण आज उसको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सत्य तो ये है कि उस व्यक्ति के बड़े भाई के द्वारा कभी उस तांत्रिक को अपमानित किया गया था। आज जब इतने वर्षों बाद उसी व्यक्ति का छोटा भाई तांत्रिक के पास आया है, तो अब तांत्रिक को यानी शर्मिष्ठा को अपने उस अपमान का बदला लेने का मौका मिला है। अब वो उसी व्यक्ति के छोटे भाई के द्वारा उसके घर में कलेश उत्पन्न करके, रिश्तों में दरारें डलवाकर, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव करके धन प्राप्ति और सम्मान प्राप्ति का जरिया प्राप्त कर रहे हैं। शर्मिष्ठा ने और भी कुछ एक दृश्य देखे जिससे ये साबित हुआ कि शर्मिष्ठा एक बहुत बुद्धिमान लेकिन कपटी और ईर्ष्यालु चालाक तांत्रिक के रूप में रही है, और लोगों की भावनाओं को उसने डरा कर, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई वहम या डर पैदा करके उन्हें यूज़ करने की कोशिश की है। और आज उसके जीवन में खुद उसे पता चल रहा है कि डर क्या होता है, क्योंकि जो डर वो लोगों में डालता था एक तांत्रिक के रूप में, वो भी बेसिर पैर के ही होते थे, वो भी आधारहीन ही होते थे। और आज सिज़ोफ्रेनिया के रूप में जो डर शर्मिष्ठा के सामने थे, वो भी आधारहीन ही थे, क्योंकि उन डरों का कोई रियलिटी में वजूद ही नहीं था। वो आत्माएं, वो व्यक्ति जो उसे दिखाई पड़ते थे, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब शर्मिष्ठा को ये पता चला, तो एक तरफ तो उसके मन में एक दुख का भाव था कि वो ऐसी भी कर सकती है, क्योंकि देखिए जब तक उसने खुद उस चीज़ का अनुभव नहीं किया तब तक वो दूसरे का दर्द का अनुभव नहीं कर सकती थी। देखिए, आप किसी को डर दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या आएगा? डर ही तो आएगा। आप किसी का डर निकाल रहे हैं तो रिटर्न में क्या आएगा? निर्भरता आएगी। आप निर्भय बनते जाएंगे। हमें वो जो एक कहावत है ना कि जो आप देते हैं ऑटोमेटिक, आप किसी को फूल बांटते हैं तो फूलों की खुशबू तो अपने आप ही आपके हाथों से आनी है। बस ऐसे ही है। किसी को सम्मान दीजिए, रिटर्न में अपने आप सम्मान आएगा। किसी की सहायता कीजिए, रिटर्न में अपने आप सहायता आएगी। किसी को प्रेम दीजिए, रिटर्न में अपने आप प्रेम आएगा। तो शर्मिष्ठा के साथ भी यही हुआ, लेकिन शायद उसके कहीं कुछ पुण्य कर्म भी थे जो एटलीस्ट पति के रूप में उसके जीवन में ज़रूर, अब उनके पति का क्या चैप्टर रहा वो तो नहीं खुला, वो तो फिर एक उनके अलग सेशन होते तो शायद उनके पति के साथ उनके क्या कार्मिक अकाउंट रहे, जो इतना प्यारा सा एक रिश्ता उनके जीवन में आया, वो फिर एक अलग चैप्टर होता, वो नहीं खुला। लेकिन ज़रूर कुछ अच्छे कार्मिक अकाउंट कुछ रहे होंगे, कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से उनको इतना प्यारा हस्बैंड मिला जिसने उनकी परेशानी को समझा और उनकी मदद करी। लेकिन आज शर्मिष्ठा समझ रही है कि ये जो बात कही जाती है, जो देंगे वो पाएंगे, ये सिर्फ चीज़ों पर, ऊपरी भौतिक चीज़ों पर लागू नहीं होती। बहुत छोटी छोटी जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं, प्रेम, क्षमा, दया, प्यार, ये बड़ी ना किताबी बातें लगती हैं। जब ये किताबी बातें लगती हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब खुद पे गुजरती हैं तो पता चलता है कि रिटर्न में कैसे क्या आया और उसने क्या असर दिखाया। आज अगर आप अपने आप को, जैसे मैं भी एक मकसद लेकर चली थी कि मेरी वजह से इन वीडियोस के द्वारा
कुछ लोगों के अंदर से डर खत्म हो, एक निर्भरता जो दूसरों से हासिल करने की एक निर्भरता है वो खत्म हो, और अपनी पावर को खुद समझें। तो जब मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों तक ये चीज़ पहुँच पा रही है और लोग अब अपनी पावर से रूबरू होने लगे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरीके से जब हम दूसरों को जो चीज़ देते हैं वो ही रिटर्न में हमारे पास आती है, और ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप दे रहे हैं, आप दूसरों का डर निकाल रहे हैं, अपना डर अपने आप निकलता जाएगा। दूसरों से प्रेम बांट रहे हैं, आपको अपने आप ही प्रेम आपको मिलता जाएगा। आपको एक सेल्फ लव क्या होता है वो आप अपने आप नेचुरली पैदा होगा, और आप महसूस करेंगे उस खुशी को। शर्मिष्ठा का केस तो यहीं समाप्त होता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य। आज मैं आप सभी के साथ